जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने 2021 का जो यूपीपीसीएस का पेपर था उसको डिस्कस किया था। तो अब आज मैं 2022 और 2023 ये दोनों डिस्कस करूंगा। कोशिश करना आप लोग जब इसको सुनना तो कुछ आपको अगर पॉइंट लगेगा कि ये स्ट्रेटेजी मेरे इस बार अपकमिंग 12 अक्टूबर को काम आने वाली है तो उसको कहीं नोट डाउन कर लेना, अपने हाथ से पेन से लिख लेना। और कोशिश तो मैं ये करूंगा कि जितनी भी क्वेश्चंस में स्ट्रेटेजी हो सकती है एलिमिनेशन की, लॉजिकल एनालिसिस की, उसको डिस्कस करूंगा। तो चलो फिर शुरू किया जाए स्पीड से। चलो, पहला क्वेश्चन था कि जो रॉक एडिक्ट था अशोक का, जिसे हम लोग कहते थे कि धार्मिक संश्लेषण के बारे में, इसमें रिलीजियस सिंथेसिस के बारे में किस में बताया गया है? तो रॉक एडिक्ट 12, 2, 11 और 13। तो एक तरह से फिर नहीं पता तो कंफ्यूज हो जाएंगे। इसमें याद होना चाहिए था कि जो दूसरा रॉक एडिक्ट था उसमें ह्यूमंस और एनिमल्स का जो वेलफेयर है उसके बारे में बात करी गई थी। दूसरा वाला जो शिलालेख था उसमें ये बात की गई थी कि हम लोग मेडिकल केयर प्रोवाइड करेंगे, पेड़ लगाएंगे, पौधे लगाएंगे, वृक्षारोपण, इन सब के बारे में बात हुई थी सेकंड वाले में। उसके बाद जो 11वां वाला था, 11वें वाले में बात करी गई थी कैसे कि जो धम्मा की जो नीति होती है उसमें हम लोग एक दूसरे से रिस्पेक्ट करेंगे, और उसी धम्मा महामतराज जो थे उनकी रिस्पेक्ट को लेकर 11वें में बात करी गई थी। 13वें वाले में बात करी गई थी कि जब कलिंग युद्ध के बाद अशोक जो थे वो काफी रिमोर्स फील कर रहे थे। तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन ए, रॉकेट 12। ये टिपिकल फैक्चुअल सवाल है, ये याद होना चाहिए, इसमें कोई एलिमिनेशन या कोई सॉर्ट ऑफ ऐसा नहीं काम आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ यूपी कौन सी स्टैब्लिश हुई 1975 में? तो देखो इसमें रायपुर तो ऐसी काट दो, यहाँ पर है नहीं। चंबल इसलिए नहीं होगा क्योंकि चंबल में तो घड़ियाल मिलते हैं, प्लस चंबल की सेंचुरी को सन 2000 के बाद जब वहाँ के बीगढ़ एरिया जैसे आगरा, इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, वो वाले जो एरिया थे उनको रिकग्निशन मिलना स्टार्ट हुआ। हम लोग ने सोचा कि चलो ठीक है, अब इस वन्य जीव अभयारण्य को देखना शुरू करें, संरक्षण करना स्टार्ट करें। तो काफी लेट हो चुका था। तो इसका मतलब 1975 में दो ऑप्शन बचा, कतरनिया घाट और किशनपुर। ऑप्शन को ऐसे भी दे सकते हो कि दो सेम ऑप्शन होंगे तो आंसर उन्हीं में से एक होगा। कतरनिया घाट, किशनपुर सेम ऑप्शन टाइप के लग रहे हैं तो आंसर इन्हीं में से एक होगा। किशनपुर और कतरनिया, कतरनिया गढ़ बहराइच में है और यही स्टैब्लिश हुआ था 1975 में सब उस टाइम पे। किशनपुर और पुराना है, किशनपुर जो है ये दुधवा टाइगर रिजर्व का पार्ट है। दुधवा बहुत पुराना 1972 के टाइम पर है। दुधवा लखीमपुर खीरी में है, जो कि जिसका पार्ट किशनपुर है। कतरनिया घाट बहराइच में है, तो इसको अलग से हमने स्टैब्लिश किया था 1975 में इस एरिया को लेके, जो कि शारदा या घाघरा नदी के किनारे स्थित है। तो इसका आंसर कतरनिया घाट होगा। ऐसे भी देख सकते हो कि जब भी वन्यजीव अभयारण्य के बारे में पूछा तो अगर किशनपुर आंसर होता तो किशनपुर हमेशा न्यूज में रहता। आप देखो न्यूज में हमेशा कतरनिया घाट रहता है। कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आए दिन कभी टाइगर के बारे में न्यूज आएगी, या फिर वहां पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हमने एक गेस्ट हाउस बना रखा है, फिर उसकी कनेक्टिविटी अच्छी कर दी है बहराइच में, फिर इनक्रेडिबल ब्रांड यूपी कैंपेन में भी हम लोग इसको न्यूज में सुन रहे हैं। यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। वाइल्ड लाइफ इको टूरिज्म में कतरनिया घाट का बहुत नाम आता है, तो यहीं से आप सॉल्व कर सकते थे। तीसरा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, मतलब उस टाइम का 2022 का, दोनों आंसर इसके ठीक थे। चौथे सवाल ने पूछा कि कौन सी एनर्जी जो है वो सोलर के फॉर्मेट में नहीं है, तो न्यूक्लियर नहीं है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया था, ये वाला क्वेश्चन करंट अफेयर्स का था। बजट का सवाल हर साल आता है, जैसे इस बार का बजट जो है वो 8,08,000 करोड़ का है। तो 2022 में कितने का था? तो 5,12,860 करोड़ का था। और कुछ नई स्कीम्स लॉन्च हुई थी। तो ऐसे जो फैक्चुअल सवाल होते हैं वो अमूमन आप उसको पढ़ लोगे एक बार तो आपको याद हो जाएंगे कितने का बजट था, उसका कितना राजस्व है, कितना उसका कैपिटल है। उसके बाद इस क्वेश्चन में देखो कि केरला में रबर, यही इकलौता ठीक है केरला में रबर होता है, बाकी तीनों ऑप्शन गलत दे रखे हैं। डीडीटी एक ऐसा पोल्यूटेंट होता है जो कि अजैव अपघटनीय होता है, मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। महजा कॉलम है, महजा कॉलम सबसे आसान था कि अगर ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनके बारे में पता है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर संस्कृत कॉलेज जो था कलकत्ता में उसके प्रिंसिपल रह चुके थे। तो सी का फोर एक ही ऑप्शन में है और दो ऑप्शन में है। उसके बाद ये देख लेते कि ये जो बी एम मालबारी है, इन्होंने जो चाइल्ड मैरिज है, बाल विवाह के विरुद्ध बहुत संघर्ष किया था, तो इसका थ्री था। तो डी का थ्री देख लो, तो डी का थ्री इसमें है। तो इसको देख लो कि सी का जो होगा फोर और डी का जो है थ्री। तो आप देखोगे ए और सी तीन, मतलब दोनों ऑप्शन में दिख रहा है, फोर और थ्री और फोर और थ्री। और ये भी बताया था कि जब भी दो ऑप्शन सेम जैसे दिखे उसमें आंसर होगा। फिर उसके बाद दो बाकी दो ऑप्शन को चेक कर लो, डी के कार्वे और बेथुने को। तो डी के कार्वे जो थे वो सेक्रेटरी थे विडो मैरिज एसोसिएशन के, यहीं से आंसर आ जाएगा। सबसे ज्यादा अर्बन पॉपुलेशन जैन की है, ठीक है। इसके बाद देखो इसमें हिल्स और पहाड़ियों को मतलब मैच करना था। तो ये जो चिन रेंज है,
तो अभी जैसे मणिपुर में जितने भी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं वो माइतीज और कुकीज के बीच में नहीं है, वो माइतीज कुकीज के साथ साथ कुकी चिन के साथ है। ये कुकी चिन वो लोग हैं जो म्यांमार से मणिपुर में आए थे। तो अगर चिन पता चल जाए कि चिन मणिपुर में है, सी का 2, तो सी का 2 ऑप्शन डी हो जाएगा। यूएनडीपी पॉवर्टी इनकम और ह्यूमन दोनों को बिलोंग करता है, और जब भी ऑप्शन ऐसे दिया जाए बोथ ए एंड बी तो 99% ये ठीक होता है। उसके बाद बालको बालको कोरबा छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। उसके बाद इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी, ये हीराकुड हीराकुड डैम जो उड़ीसा में है, वहां पर उड़ीसा में भी काफी बॉक्साइट की माइनिंग करी जाती है, इंडाल वहां पर है। बालको कोरबा छत्तीसगढ़ में है। ये हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन हिंडाल्को हिंडाल्को रेणुकूट में है, रेणुकूट सोनभद्र में आता है। तो ये तो तीनों ठीक है। ये जो मद्रास की कंपनी है चेन्नई में नहीं हो सकती। अच्छा, चेन्नई एक मेट्रोपॉलिटन सिटी भी है, किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में कभी भी आप देखो कोई मतलब एल्यूमिनियम का ऐसा प्लांट नहीं लगाते, और वैसे भी ये तमिलनाडु के सालेम में है। तो ये ऐसी गलत हो गया। अब देखो कोरबा हीराकुड रेणुकूट ये सब, जैसे रेणुकूट जो सोनभद्र का जो हेडक्वार्टर है वो रॉबर्ट्सगंज में है, और रॉबर्ट्सगंज से आप रेणुकूट देखोगे तो 127 से 130 किलोमीटर दूर है। इसी तरह हीराकुड है, इसी तरह कोरबा है, ये सब अपने अपने प्राइम लोकेशन से बहुत दूर माने जाते हैं। और वह स्वाभाविक भी है क्योंकि इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंडस्ट्रीज को हम लोग थोड़ा सिटी से बाहर लगाते हैं। इसमें तो चेन्नई लिख रखा था, चेन्नई में तो वैसे ही इतनी प्रॉब्लम है लैंड की, प्लस उसके साथ साथ इन्वायरमेंटल रिलेटेड, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता था। तो ऐसी मतलब नहीं पता था तो भी आप कर सकते थे इसका। नेक्स्ट, पार्टी गेट स्कैंडल ऑफ यूके पूछा था। तो उस टाइम पे अगर पार्टी गेट स्कैंडल के बारे में पता करना तो कैसे पता कर सकते थे कि अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो देखो कि ये जो भी ब्रिटिश पीएम का ऑफिस है उससे रिलेटेड था कोविड-19 के नॉर्म्स में। इसके में अगर पीएम का ऑफिस ऑप्शन में दिया रखा है पीएमओ, तो जान जाना कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन वही होगा आंसर में। फिर इसमें अरेंज करना था तो बहुजन समाज पार्टी जो है वो सन 84 में थी, 1984 में। समाजवादी पार्टी 1982 में, तेलुगु देशम पार्टी ये थी 1982 के आसपास, और तृणमूल 1997 में। और वैसे भी दो ऑप्शन देखो जो लास्ट में फोर है, तो फोर सब में लास्ट में दे रखा है, इसका मतलब ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो है वो सबसे आखिरी में होगी। उसके बाद बाकी तीनों को देख लोगे, तो बाकी तीनों को देखोगे जब अरेंज करोगे तो समाजवादी पार्टी 1992 है, तो उसका मतलब ये सेकंड नंबर पे होगा, सेकंड नंबर का एक ही ऑप्शन है। और ये इसलिए पता होना चाहिए कि 1992 में ही समाजवादी पार्टी का गठन मुलायम सिंह यादव द्वारा किया गया था। और उस टाइम पे ये भी था कि जब ये बाबरी मस्जिद वाला केस चल रहा था, न्यूज में आई थी बात, तब मुलायम सिंह की गवर्नमेंट भी बनी थी। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए थी। ये सिंगल विंडो जो एडमिशन टेस्ट है सीयूईटी है, ठीक है। पॉवर्टी इज रिगार्डेड एज अ सोशल प्रॉब्लम, ये एक पीवाईक्यू का सवाल है, ये आया था 1990s के टाइम पे, सेम रिपीटेड है, चार्ल्स बूथ ने कहा था। उसके बाद देखो ये जो औरंगजेब के जो बैटल थे, युद्ध, इसमें देवराई का बैटल, तो बैटल ऑफ देवराई जो था वो हुआ था 1659 के मार्च में। ये हुआ था औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में, जिसमें स्वाभाविक था कि औरंगजेब जीत जाता है और दारा शिकोह हार जाता है। ये देवराई है कहाँ पे? देवराई है राजस्थान में। फिर ये पूछा है कि बैटल ऑफ समूगढ़, तो समूगढ़ कहाँ पर है? समूगढ़ आगरा में है, यमुना नदी के पास में। ये हुआ था 1658 में। इसमें भी औरंगजेब और जो दारा शिकोह के बीच में युद्ध हुआ था, और ये हुआ था तकरीबन मई के महीने में, मई 1658 में। उसके बाद धर्मथ, ये जो धर्मथ है ये जगह होती है मध्य प्रदेश में, जो हमारा आज का उज्जैन जिला है, उज्जैन जिला के पास जो एक नदी आती है नर्मदा, तो इसको बैटल ऑफ नर्मदा भी कभी कभी कहा जाता है। तो ये हुआ था औरंगजेब के साथ साथ, जो अपोजिट में दारा शिकोह थे, और दारा शिकोह के साथ जो उनकी मतलब आर्मी में आगे आगे चल रहे थे वो थे जसवंत सिंह राठौर। तो जसवंत सिंह राठौर दारा शिकोह एक तरफ थे और औरंगजेब दूसरी तरफ थे। ये लड़ाई होती है धर्मत में, धर्मत था नर्मदा के किनारे उज्जैन सिटी में। तो अब ऐसे ही आप देख लो कि अगर मान लो अरेंज करने को आएगा तो अरेंज कर लो कि देवराई हुआ था 1659 में, समूहगढ़ हुआ था 1658 के मई महीने में, धर्मत हुआ था 1658 के अप्रैल महीने में, और एक ऑप्शन दे रखा है बैट डिफीट ऑफ शुजा नियर बनारस। तो शुजा जो थे वो भी शाहजहां के ही पुत्र थे। तो शुजा का जो युद्ध होता है वो भी दारा शिकोह के साथ ही होता है, बट दारा शिकोह इसमें युद्ध नहीं करते। जो दारा शिकोह के सन होते हैं सुलेमान शिकोह, वो इसको फाइट करते हैं शुजा के साथ, और इसमें सुलेमान शिकोह जीत जाता है। तो यहीं से पता लग जाता है, और ये हुआ था अराउंड 1658 के मई महीने में। तो सबसे पहले शुजा की डेथ होती है इसमें, तो और से ऑप्शन भी अरेंज कर लो। प्लस ये भी देखो कि दो ऑप्शन सेम जैसे, तो वन लास्ट में है, इसका मतलब वन आखिरी में होना चाहिए, मतलब सी और डी में एक आंसर होगा। ऐसे भी कर सकते थे। बट ये मतलब मेडिवल इंडिया का जो सवाल है ये मतलब इसको याद होना चाहिए कि देवराई किस जगह पे है, और समूहगढ़ कहाँ है, धर्मत कहाँ है, किस रिवर के किनारे है, किस मंथ में हुआ था। अब शुजा का डेथ हुआ था फरवरी में, उसके बाद धर्मत हुआ था अप्रैल में, समूहगढ़ हुआ था मई में। तो ऐसे याद होना चाहिए। इसको याद कर लोगे तो ठीक रहेगा। ऑप्शन से अरेंज करने को जाओगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है इसको सॉल्व करने में। प्लस किस किस रिवर के किनारे, कभी कभी मैजर कॉलम में रिवर दे देगा, तो क्या करोगे?
केबुल लमजाओ नेशनल पार्क की लोकटक लेक जिसे कहते हैं मणिपुर में है। यहाँ पे फ्लोटिंग एक नेशनल पार्क जिसे कहा जाता है, उसको हम लोग फुमदीस कहते हैं। तो ये भी काफी न्यूज में रहता है मणिपुर में। उसके बाद ये जो डीपेस्ट पॉइंट पूछा है, तो डीपेस्ट पॉइंट में सबको पता है कि जैसे पैसिफिक, आर्टिक, इंडियन और अटलांटिक। तो पैसिफिक सबको पता है मरियाना पैसिफिक में है 3-3, और 3-3 सामने दिख रहा है, इसका मतलब इन्हीं दो में से एक आंसर भी होना चाहिए। उसके बाद आर्टिक और इंडियन और अटलांटिक, तो उसमें देखोगे अगर आप आर्टिक में, तो आर्टिक में मॉली द्वीप है, और इंडियन ओशियन में जो होगा वो सुंडा है जो इंडोनेशिया के किनारे है। तो इंडियन ओशियन में यही आ जाएगा 1, तो सी का 1। तो इन दोनों में सी का 1 कॉमन भी दिख रहा है। अब बचा डी अटलांटिक। अटलांटिक में पोर्तो रिको ट्रेंच है। बस ये आपका आंसर आ जाएगा। सीएजी की रिपोर्ट पब्लिक एंड कमेटी देखती है, ये उस टाइम का करंट अफेयर्स था। उसके बाद ग्रीन हाउस गैस आर्गन नहीं होती। उसके बाद इसको मैं ऐसा कॉलम करना था। सबको पता है कि जो वर्गीज कुरियन थे वो मिल्क रेवोल्यूशन में थे, तो सी का 2 होना चाहिए। सी का 2, वर्गीज कुरियन, सी का 2। हाँ, तो सी का 2 होना चाहिए। तो देख लो सी का 2 इस ऑप्शन में है, तो यही आंसर। बाकी चेक भी नहीं करना। असम मेघालय बॉर्डर, किसी भी दो स्टेट के बीच में अगर मान लो किसी डिस्प्यूट को सॉल्व करना है, तो उन देशों के चीफ मिनिस्टर, उन दो स्टेट के चीफ मिनिस्टर तो रहेंगे ही रहेंगे। तो देख लो चीफ मिनिस्टर ऑफ असम एंड मेघालय इस ऑप्शन में था, और बाकी किसी में चीफ मिनिस्टर था ही नहीं, तो यही आंसर भी होना चाहिए। क्योंकि बिना कोई दो स्टेट के बीच में अगर एग्रीमेंट हो रहा है बॉर्डर को लेके, लैंड को लेके, तो उन दो स्टेट के सीएम के बिना हो ही नहीं सकता है। स्वनिधि स्कीम जो है वो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है। उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अगर 4 ऑप्शन दे रखा है, सबको पता है ह्यूमन डेवलपमेंट में रशिया लास्ट पे होगा। क्यों? क्योंकि रशिया में आए दिन हमेशा इसको नेगेटिव, वेस्टर्न जितना भी नेशंस होते हैं वो रशिया को हमेशा नीचे रैंकिंग देते हैं। तो ये बात मान लो कि 2 लास्ट होगा, और दिख भी रहा है कि दो ऑप्शन सेम जैसे होंगे, तो आंसर उन्हीं में से एक होगा। तो इसका मतलब रशिया लास्ट में होना चाहिए, तो उसको लास्ट में कर दो। अब हांगकांग हमेशा नंबर 1 पे रहता है, चाहे इकोनॉमी हो या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो, तो 3 पहले होगा, तो आंसर आ जाएगा। इसको नॉइज लेवल को मैनेज करना है, तो सबसे ज्यादा नॉइज कहाँ पर होगा? सबसे ज्यादा नॉइज उस एरिया में होगा जिस एरिया में बहुत शोर शराबा होगा। और शोर शराबा वाला एरिया कौन सा होगा? जो इंडस्ट्रियल होगा। तो इंडस्ट्रियल एरिया में सबसे ज्यादा होगा 70 डेसिबल। तो सी का 4, सी का 4 देखो एक ही ऑप्शन में, डी आंसर आ गया। चंद्रगुप्त टू के बारे में पूछा था कि हाँ इन्होंने शाका के ऊपर विक्ट्री की थी, सिल्वर कॉइन्स भी निकाले थे, और उसका वेट जो था वो 33 ग्रेन्स था। तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था हिस्ट्री का, क्योंकि ये नहीं पता था कि 33 ग्रेन्स होता है कि नहीं होता है। ऐसे तो ऑप्शन में जो भी डेटा दिया था वो गलत दिया जाता है, लेकिन कभी कभी वो सही भी हो सकता है। तो ये थोड़ा सा टफ कैटेगरी में मैं इसको मानूंगा। चाहते तो एक मतलब 1 अटेम्प्ट करते पहला वाला, बट दूसरे वाले में डाउट हो तो छोड़ना भी पड़ सकता था। माल्था सुदेक्ति जान जाना की पॉपुलेशन के ऊपर काम करते हैं। उसके बाद आगरा और दार्जिलिंग की दोनों 16 डिग्री सेंटीग्रेड आगरा में है, और दार्जिलिंग में 4 है, जबकि दोनों सेम लैटिट्यूड में है। और उसका जो रीजन है वो भी मेंशन है कि टेम्परेचर ऊपर जाएंगे हाइट से तो कम होता है। इस मैच द कॉलम में देखो कि जो ये हमेशा घटना चक्र का सवाल होता है कि ये जो एक डिजीज होता है गन्ने का, जो लाल सड़न रोग होता है, रेड रॉट डिजीज ऑफ शुगर केन, ये हमेशा याद रखना ये एक फंगस से होता है। अगर ये पता ही होगा घटना चक्र में, तो बी का ऑप्शन होगा 4, और बी का 4 एक नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब यही आंसर है। देखो, और रेड रॉट डिजीज शुगर केन, ये तो मेरे ख्याल से 15 से 20 सवाल घटना चक्र जो ज्योग्राफी वाली है उसमें मेंशन्ड है। तो एक बार भी अगर ये पता होता तो बाकी फिर साहू, कृष्णकांत, इसे तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती। कॉमनवेल्थ गेम्स के ऊपर सवाल आया था उस टाइम के बीच में। सैटर्न का एटमॉस्फेयर मीथेन होती है। गंगा एक्शन प्लान वाटर पोल्यूशन फ्री को लेकर है। ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो है ये आया था, हमेशा आता है पंचायती राज पर। दोनों स्टेटमेंट ठीक थे। एक्वेरियम उस टाइम कर्नाटक में आया था। ज्योतिबा फुले का सत्यशोधक समाज था। ये महज का कॉलम था। मानस सबको पता है, मानस सुंदरबन वेस्ट बंगाल, नंदा देवी उत्तराखंड, और पंचमढ़ी एमपी है। तो फिर ये ऐसे ही ठीक हो जाएगा। ये अर्गन योगा और पेगु योमा, ये दोनों रीजन जो है म्यांमार में है। ये अर्गन और पेगु जो दोनों है वो इंटर कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू, और ये इंटर कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू में हमेशा टिन, क्रोमाइट और मरकरी होता है। तो ऑप्शन में टिन भी था। जैसे इंटर कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू जब आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे तो उसमें देखोगे अर्गन योमा और पेगु योमा दोनों आते हैं म्यांमार में। और यहाँ पे जो हमको एलिमेंट मिलता है वो या तो टिन होगा या क्रोमाइट या मरकरी, और यहाँ दोनों दे रखा था, टिन और मिनरल ऑयल भी। तो इसलिए, लेकिन इस टाइम में न्यूज में भी रहा था कि पेगु योमा रीजन ऑफ म्यांमार में मिनरल ऑयल की भी खोज करी गई है। उसके बाद ओडीओपी, ओडीओपी के बारे में पूछा था कि अमेठी का क्या है? मूंछ है। बागपत के जो है वो वुडन टॉयज है, जो कि गलत दे रखा था। गौतम बुद्ध नगर का जो है वो रेडीमेड गारमेंट्स है, वो बिल्कुल सही है। और आगरा का लेदर, ये तो हम लोग को पता ही है। तो इसमें जो बागपत डिस्ट्रिक्ट है, बागपत डिस्ट्रिक्ट का जो ओडीओपी दे रखा है वो गलत दे रखा था। बागपत डिस्ट्रिक्ट का जो ओडीओपी होता है वो होता है होम फर्निशिंग, जिसमें हमारे कर्टन्स आते हैं किचन के या टेबल के सामान, पिलो, कुशन, ये सब होता है। उसके बाद आता है बिल्डिंग को मैच करना। तो सुल्तानगढ़ी जो है उसको इल्तुतमिश ने बनवाया था। जो रेड पैलेस, जिसको हम लोग लाल महल कहते थे, ये
काफी मतलब हम लोगों ने पढ़ा भी है। ये गयासुद्दीन बलबन ने बनवाया था। जमात खाना मस्जिद जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम की थी, और 2.5 दिन का जो झोपड़ा था जिसको हम लोग अजमेर में कहते हैं, ये था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया। तो डी का 2, और दिख भी रहा था डी का 2 एक ही ऑप्शन में है, कुतुबुद्दीन ऐबक इन दोनों में। उसके बाद हमको जमात खाना और रेड पैलेस इन दोनों से मैच करना था। डेमोग्राफिक डिविडेंड 15 से 59 साल के लिए होता है, 59 ठीक है। उसके बाद ये मैच द कॉलम शेड्यूल और पॉलिटी वाला देख लो। थर्ड शेड्यूल जो होता है वो ओथ के लिए है। फोर्थ शेड्यूल जो है वो राज्यसभा के लिए। सेवेंथ जो है वो जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं। और 8वां शेड्यूल जो है वो हमारी लैंग्वेजेस का है। वाटरफॉल जैसे दूध सागर गोवा में है। उसके बाद पलनी वाटरफॉल जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में आप कुल्लू जाओगे कभी घूमने तो वहाँ पे आपको बोलते हैं टूरिस्ट लोग कि चलिए आपको पलनी वाटरफॉल दिखाते हैं। तो अगर ये पता होता कि पलनी वाटरफॉल हिमाचल में है तो डी का हो गया 3, और डी का 3 एक ही ऑप्शन में है, आंसर ठीक हो जाता। तो थोड़ा घूमने भी जाया करो। अगर नहीं पता तो दूध सागर तो गोवा में है, ये तो पता है। तो ए का 4 हो गया, ए का 4। और दो ऑप्शन सेम जैसे होते हैं तो आंसर उन्हीं दो में से एक होता है। तो यहाँ से भी आंसर आ सकता था। बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में बनी थी, तो ए का 1 1 एक में ही है, तो हो गया आंसर। सुन्नी ट्रायंगल में रमादी, बगदाद, टिकरित और बसरा। तो बसरा जो है वो कभी इराक में नहीं पाता आता है, क्योंकि ये जो सुन्नी ट्रायंगल है इराक में, ये हमेशा नर्दर्न एरियाज में है, सदर्न एरिया में सुन्नी ट्रायंगल नहीं आता। तो बसरा वैसे भी इराक में नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। फिर सबसे ज्यादा स्टील जो वर्ल्ड में प्रोड्यूस करता है अमूमन 99 के 100% ये होता है कि चाइना ही नंबर 1 होता है। तो चाइना नंबर 1 है। इसके बाद सेकंड नंबर पे जो है वो इंडिया है, और थर्ड नंबर इसका जापान है। उसका नेशनल रूरल हेल्थ मिशन ये 2005 में आया था। तो ए का 2 एक ही ऑप्शन में है, तो आंसर यही होगा, यही है। बाकी चेक भी करने की जरूरत नहीं है कि ये स्वर्ण जयंती, संपूर्ण ग्रामीण, ये सब पता भी ना हो तो भी चलेगा। बस ये पता होना चाहिए था कि जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है वो 2005 में आया था। उसके बाद अगर इसे ये पता है कि नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम 1995 में आया था तो ठीक है। ये सब देखो ना, ये सब इंडिया ईयर बुक में दिया रहता है, तो कभी इंडिया ईयर बुक खोलो तो उसमें पुरानी पुरानी जो स्कीम्स होती है उसके ईयर मेंशन रहते हैं। जो नई वाली स्कीम्स हैं वो तो कोई भी करंट अफेयर्स की मैगजीन में मिल जाएगा, बट पुराने वाले तुमको हमेशा उसी में मिलेंगे। सैयद मोदी टूर्नामेंट बैडमिंटन की पीवी सिंधु ने जीती थी। कार्बन सबसे ज्यादा जो स्टेबल होगा वो ग्रेफाइट में होता है। इंडस वैली के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है तो अगर जिस ऑप्शन में मोहनजोदारो दिया जाएगा जान जाना वही आंसर ठीक होगा। ये तो एक मतलब ट्रिक है। और अगर वैसे पढ़ना है कि क्या था, तो लोथल में एंशियंट डॉकयार्ड था। बोट वोट के बारे में मेंशन था, और बोट जो है वो उसी की मॉडल के बारे में पूछा है। लोथल इसी ऑप्शन में है, तो आंसर डी हो गया। उसके बाद इसमें पॉपुलेशन के बारे में पूछा है। तो पॉपुलेशन के टर्म्स में सबसे ज्यादा देख लो कि लखनऊ होगा, लखनऊ, गाजियाबाद, फिर कानपुर और आगरा। उसके बाद जो गल्फ ऑफ कच्छ है खंबत कोस्ट पर, सबसे ज्यादा टाइडल एनर्जी वहां बनती है। जल जीवन मिशन जो है ये 2021-22 में इसको डिक्लेयर किया गया। और तो इसमें डाउट भी था, कुछ लोग कहते हैं 2019-20 का हो सकता है, बट ये एक डिस्प्यूटेड सवाल भी बना था उस टाइम पे कि इसका जल जीवन मिशन रूरल की बात हो रही है, अर्बन की बात हो रही है। उसके बाद ये हिस्ट्री के सवाल थे। गदर पार्टी, चित्तगोंग आरबरी रेड कब हुई, इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी और सेंट्रल असेंबली बॉम्ब केस। तो इसको अरेंज करना था, हिस्ट्री का नॉर्मल क्वेश्चन था, अरेंज हो जाता। जीएस गोरे सोशोलॉजिस्ट हैं, इनका हमेशा नाम याद रखना। हर्बर्ट स्पेंसर भी सोशोलॉजिस्ट है, बट अगर ऑप्शन में कभी जीएस गोरे रहे तो जाना ना यही आंसर होगा, और ये होता भी है। पिछले साल के आप पीवाईक्यू देख लो, तो जिस ऑप्शन में जीएस गोरे होंगे वो इंडिया इंडिया के पर्सपेक्टिव में वो हमेशा ठीक होगा। तो रूरल और अर्बन दोनों को मिला दोगे तो अर्बन बन जाएगा। इसी पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक अर्बन मिशन भी आया था 2016 में। ये भी क्वेश्चन आया था पीसीएस में 2023 वाले में, जो मैं नेक्स्ट कराऊंगा, कि उसमें पूछा था कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन कब लॉन्च हुआ था। 2016 में लॉन्च हुआ था। और अर्बन मिशन की शुरुआत किसने करी थी आइडिया की, तो घूरे ने करी थी। सिनकोवा कोविड-19 का वैक्सीन या वायरस की वैक्सीन होती है, एक ही ऑप्शन वायरस दे रखा है क्योंकि और होल वायरस वैक्सीन न्यूज में भी रहा है। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से था। वूपिंग कफ जो है ये बैक्टीरिया इन्फ्लुएंजा से होता है, ठीक है। इको मार्क फिर न्यूज में आया है, जो कि 2021 में भी आया था, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। ये फिलोसफी जो हमारे दर्शन और दार्शनिक होते हैं, हम लोग हमेशा हिस्ट्री में पढ़े भी हैं कि रामानुजो का विशिष्ट अद्वैत है। ए का 4 होगा, ए का अगर 4 है तो बाकी चेक करने की भी जरूरत नहीं है। सोलर एनर्जी फोटोवोल्टाइक सेल में होती है। डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर को मनाते हैं। डेंगू हमेशा एडिस एडिटी मॉस्किटो से होती है। इस ऑप्शन में देखो हिंदुस्तान सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक यूनियन का मेंबर पूछे थे, तो इस मेंबर में देखो देखो अजय घोष दिख रहे हैं, अजय घोष यहाँ दिख रहे हैं और अजय घोष यहाँ दिख रहे हैं। इसका मतलब दो ऑप्शन में दो सेम नाम दिख रहे हैं, इसका मतलब आंसर या तो ये होगा या तो ये होगा। ऑप्शन में देखो तो ये भी दिख रहे थे, क्या कहते हैं, व्योमेश चंद्र,
और एक में व्योमेश चंद्र लिखा था, एक में व्योमेश चंद्र बैनर्जी, इसलिए दोनों ऑप्शन अलग अलग हो गए। अब जिसको कुछ भी नहीं पता कि कौन थे इसमें, कहाँ के मेंबर थे, कब बना था, तो कैसे अटेम्प्ट करना है, तो उसको ऐसे अटेम्प्ट करना था कि देखो दो ऑप्शन सेम दिख रहे हैं इसमें, इसका मतलब इन दोनों में से एक होगा। उसके बाद अगर ये पता है कि जो जतिंदर नाथ है इन्हीं को भी हम लोग जतिंदा कहते थे, और यही जतिंदा जो हम लोग मूवीज में भी देखे तो पढ़े भी है हिस्ट्री की बुक्स में कि इन्होंने हंगर स्ट्राइक में ये खत्म हो गए थे। तो इन्होंने फिर हिंदुस्तान सोशलिस्ट यूनियन में काफी अपनी मतलब अहम भूमिका भी निभाई थी। तो फिर ये ऑप्शन होगा, और वैसे भी जतिंदा अगर ऑप्शन में है तो होना भी चाहिए था वही आंसर, तो ये आंसर होगा। उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली मणिपुर में गलत दे रखा है, 62 नहीं 60 होते हैं, साफ साफ दिख रहा है। यूपी में 403 होते हैं, ये पता ही है। फोटोकेमिकल स्मॉग, ओजोन ठीक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में हर साल रैंकिंग बदलती है, उस साल 136 थी। उसके बाद अर्यक पिलर्स कहाँ मिलते हैं, अर्यक पिलर्स हमेशा अमरावती में मिलते हैं, और ऑप्शन में अगर अमरावती दे रखा है, अगर मान लो को गांधार दिया जाए, मथुरा दिया जाए, अमरावती दिया जाए, तो ऑप्शन हमेशा या तो अमरावती होगा या फिर उस क्वेश्चन के हिसाब से देखना, अर्यक पिलर हमेशा हमको अमरावती मिलते हैं। पंचायत का 1996 में आया था। उसके बाद एसडीजी का जो स्पेस रिसर्च जो है वो है ही नहीं इसमें। उसके बाद सबसे ज्यादा एरिया पूछा गया है रिवर बेसिन का, तो वो महानदी का होगा, कावेरी का नहीं होगा, क्योंकि ये केरला तमिलनाडु के उधर बह रही है। नर्मदा नहीं होगा, नर्मदा ताप्ती दोनों जो हैं वो रिफ्ट वैली वाली रिवर्स हैं, तो ये ऑप्शन ऐसे ही कट गया क्योंकि एरिया पूछा है और इनका एरिया कम है नर्मदा ताप्ती का बेसिन का। तो बचा महानदी, और महानदी की जो ट्रिब्यूटरी भी है शिवनाथ मंडा बिस्तियो तो और सुंदरपरी जोंग तेल, तो वैसे भी इसका बेसिन ज्यादा होगा, उड़ीसा भी होगा, झारखंड भी होगा, छत्तीसगढ़ भी होगा, थोड़ा सा रिलेटिव उड़ीसा भी होगा, काफी एरिया होगा। यूकलिप्टस डेंजरस है। लोकसभा का इलेक्शन ईयर याद होना चाहिए, ऐसे नहीं याद होगा तो आप करोगे 18वीं लोकसभा 2024 की है, 17वीं लोकसभा 2019 की होगी, 16वीं लोकसभा 2014 की होगी, 15वीं लोकसभा 2009 की होगी, 14वीं लोकसभा 2004 की होगी, फिर 13वीं लोकसभा 1999 की होगी, ऐसे करो करके जाओगे तो ये तो कर लोगे, बट बाकी में फंस जाओगे कि यह 7वीं कब थी, तो उसके प्राइम मिनिस्टर के नाम है और किस साल में कौन से वो थे, तो एक बार उसको देख लो, ये पॉलिटी की जो बुक है ना उसमें पीछे दिया हुआ है अपेंडिक्स में, तो एक बार देख लो कि अगर मान लो यहाँ पे पीएम का नाम दे दिया होता थोड़ा सा और कंफ्यूजिंग कर सकता था, तो एक बार इसको देख लेना अच्छे से। चिंतामणि की बुक है सुक सप्टाटी पर्शिया में, इसका नाम टूटी नामा किसने दिया हुआ है, तो इस ऑप्शन में हमेशा कहा था कि जब भी ऐसे नाम आए जिसमें कुछ भी ना पता हो तो थोड़ा सा ऐसा नाम देखना जो एकदम अलग होगा, तो ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शाबी, यही इसका आंसर है, और सबसे बड़ा ऑप्शन भी ये दे रखा है, सबसे अलग भी है। इसका कोई सर पैर नहीं है, अगर ये ऐसे याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो फिर इसको अटेम्प्ट मतलब कैसे कर सकते हो। ऑल्दो इसमें कोई वो नहीं है, ये तो याद ही होना चाहिए, और कितना भी याद करोगे देखो तुम लोग भूल तो जाओगे ही, पेपर में प्रेशर भी होता है, तो थोड़ा उसका भी ध्यान देना। उसके बाद पूछा आर्सेनिक बांग्लादेश में सबसे ज्यादा पानी में है, डब्ल्यूएचओ का जामनगर में है। उसके बाद इंडिया में सब्सिडीज के बारे में पूछा था कि इनपुट सब्सिडी जैसे इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडी में आता है फर्टिलाइजर, और जितनी सब्सिडीज होती हैं वो सब इनडायरेक्ट आती हैं गवर्नमेंट्स के अंदर, ठीक है। तो 1 और 4 है। ज्योतिबा फुले का एंटी कास्ट मूवमेंट था, यूपी डे 24 जनवरी को मनाते हैं। कुकी ट्राइब जो है वो यूपी में है नहीं, तो 2 वैसे ही गलत हो गया, तो दोनों ऑप्शन कट गए। 1 और 4 और 3 और 4, तो 1 तो इसका मतलब ठीक ही है, तो इसका मतलब 4 तो ठीक ही है, पलियान तमिलनाडु में। अब 1 और 3 में चेक करना है, तो 1 ऑप्शन में केरिया, केरिया उड़ीसा में मिलती भी है, या नादी राजस्थान में नहीं मिलती, उसको कभी सुना भी नहीं है आप लोग ने ऐसा ट्राई। एलबीएस मतलब लीड बैंकिंग स्कीम, ये आईएएस यूपीएससी 2013 का प्रीलिम्स का सवाल था, एज इट इज कॉपी किया गया था लीड बैंकिंग स्कीम के, और उसका ऑप्शन भी देख लो, लीड बैंकिंग स्कीम और लीड जो है वो ब्रेकिंग सिस्टम, तो ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है सिस्टम वगैरह, जिसको काट दो तो लीड बैंकिंग स्कीम आएगा। और उसके बारे में पूछा भी था इकोनॉमिक मेजर्स में, फाइनेंशियल इंक्लूजन बैंक करता है, तो ऑप्शन में बैंकिंग आएगा। उसके बाद जो ये वाला क्वेश्चन है ये रिपीटेड है, इसमें भी 2021 का क्वेश्चन रिपीटेड है कि रागमाला वाला जो बुक है वो पंद्रिक विट्ठल का है, रास कौमुदी श्रीकंठ की है, राग विबोध सोमनाथ, और चतुर्दंडी प्रकाशिका जो बुक है वो वेंकट रमन की, सेम एज इट इज कॉपी हुआ। नेचुरल गैस में मीथेन होता है, जो एटमॉस्फेयर में रेस आती हैं वो हमेशा शॉर्ट वेव होती हैं, और जब जाती हैं तो लॉन्ग वेव होती हैं, और यही लॉन्ग वेव फंस जाती हैं जब क्लाउड से, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट हमको देखने को मिलता है। बिम्स्टेक के ऊपर सवाल आया था, जब भी ऐसे क्वेश्चन में स्टेटमेंट आए कि इतना समिट हुआ था, इसको इंडिया ने मतलब एकदम फैक्चुअल दिया जाए आईआर में स्टेटमेंट की 5वीं समिट इंडिया ने शेयर करी है, तो ये सब गलत दिया जाता है।
तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। और जब भी प्राइम मिनिस्टर का नाम हमेशा लिखा होता है किसी स्टेटमेंट में, तो वो 99% ठीक होता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के नाम के साथ साथ कभी डेट को लोग मिसमैच यूजुअली नहीं करते हैं। अगर यहाँ पे पीएम नहीं होता कुछ और लिख देते, मान लो पीएम की जगह लिख देते कि एस जयशंकर एड्रेस द फिफ्थ बिम्स्टेक समिट, तो गलत होता। बट अगर पीएम का नाम लिख रखा है और फिर डेट दे रखी है, तो उस स्टेटमेंट को ठीक ही माना जाता है, क्योंकि उसको उस स्टेटमेंट को कॉपी करने में एग्जामिनर कभी छेड़ता नहीं है। उसके बाद वाटरशेड हरियाली का प्रोजेक्ट था, रेनफॉल और उसके बारे में पूछा है कि किस एरिया में होती है, कौन सी विंड्स होती है, दोनों स्टेटमेंट ठीक थे। नाइटहुड रविन्द्रनाथ टैगोर ने छोड़ी थी। कौन कौन से माउंटेन रेंजेस जो है हिमालयन माउंटेन्स उसमें आ रहे हैं, देख लो 1 और 2, मतलब ये। और इसमें अनामलाई वैसे हो नहीं सकता, अनामलाई साउथ में है तो 3 कट गया, 3 कट गया तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, बच्चा ए और बी। 1 और 2, और 1 और 2 तो है ही, अब 3 चेक करना था, 3 है नहीं, तो मतलब आंसर 1 और 2। बीसी स्ट्रक्चर कृष्ण भारती का केस है। चिली सबसे ज्यादा कॉपर का प्रोड्यूसर है, बिल्कुल ठीक है, और एंडीज जो रीजन है नॉर्थ चिली में, ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है। इसमें जैसे देखो ऑफिसर का नाम दे रखा है और ड्यूटी का नाम दे रखा है, अब ना हमको ऑफिसर का नाम पता है ना हमको ड्यूटी के बारे में पता है, लेकिन अगर तुम ऑप्शन को देखो ध्यान से तो आंसर निकल जाएगा। ऑप्शन देखो, पट्टा कोला। अब पट्टा क्या होता है, पट्टा का हमेशा क्रय विक्रय होता है। पट्टा का हमेशा देखोगे उसका टर्म आता है लैंड मेजरमेंट में, लैंड रेवेन्यू में, टैक्सेशन में पट्टा का क्रय विक्रय होता है। और उसमें जब सेल डीड होती है, रजिस्ट्री होती है तहसीलों में, तो पट्टा ओनरशिप होती है कि पट्टा का क्या आपको किराए पे दिया गया या पट्टे के आप ओनर हैं। तो पट्टा समझ आना, ये विलेज टैक्स कलेक्टर होगा, बी का 4 होगा। बी का 4 एक ही ऑप्शन में था, तो आंसर बी, बाकी आपको देखने का भी जरूरत नहीं था। फिर इसमें कैटेगरी अवार्ड्स उस टाइम का करंट अफेयर्स था। दुधवा लखीमपुर खीरी में है, सीएनजी मीथेन होती है, काराकुम तुर्कमेनिस्तान में है। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर था, ये हम लोग हिस्ट्री में भी याद करते हैं कि सबसे पहले गुजरात में था, गुजरात के बाद रणथंभौर, रणथंभौर के बाद चित्तूर और लास्ट में वारंगल। और वारंगल लास्ट में होना भी चाहिए था, क्यों? क्योंकि वारंगल के बाद ही अलाउद्दीन खिलजी ने डिसाइड किया था कि जो दक्कन के जो स्टेट्स होंगे उनको वो डायरेक्टली कनेक्ट करके उसको रूल नहीं करेगा, क्योंकि फिर डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी, और उसको तो रेवेन्यू चाहिए था अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो वारंगल लास्ट में होना चाहिए था, 3 साउथ वाला एक ही ऑप्शन में है। तो अगर जिसको याद भी नहीं था तो बस ये बताना चाहिए कि वारंगल लास्ट में होगा। वैसे भी वारंगल साउथ में है, बाकी तीनों देखो अब नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट में है। रेवोल्यूशन के बारे में पूछा था तो याद होना चाहिए कि गोल्डन जो है वो हॉर्टिकल्चर का है, ग्रे वाला फर्टिलाइजर का है, येलो वाला ऑयल सीड है, ब्लैक वाला जो है वो पेट्रोलियम है। ये इन अवार्ड पूछा था, इस टाइम का करंट अफेयर्स था। वेस्टर्न यूपी में ज्यादा डेवलप्ड है, ग्रीन रेवोल्यूशन जैसे दोनों स्टेटमेंट ठीक है। इसमें पूछा था कौन सा डैम यूपी में नहीं है, तो बघेलखंड जो है ये भी यूपी में आता है। ये वाराणसी के जो रीजन होता है, वाराणसी सोनभद्र वाला रीजन, वो बघेलखंड का है। और औरौरा डैम मिर्जापुर में है, अधवा डैम भी मिर्जापुर में है। ये जो बधवा डैम है ये यूपी में नहीं है, तो आंसर आ गया 111 का सी। उसके बाद पूछा था कि कौन से गॉड है, उनके कौन कौन से सिंबल है। तो हम सबको पता होता है कि जो शिव भगवान है उनका ट्राइडेंट है, तो ए का 2। अब ए का 2 एक ही ऑप्शन में दे रखा है, इसका मतलब हमारा ये आंसर होगा। नेक्स्ट पूछा था एक टेबल सॉल्ट और ग्लास के बारे में, उसमें क्या क्वेश्चन था इसको पढ़े। इसमें पूछा था कि सॉल्यूशन ऑफ टेबल सॉल्ट इन अ ग्लास ऑफ वाटर इज होमोजेनियस, सही बात है। और अ सॉल्यूशन व्हिच इज हैविंग डिफरेंट कंपोजिशन, ये जरूरत नहीं है, ये गलत दे रखा है। कि कोई पूरे मतलब अगर हिस्से में आप विभिन्न संगठन वाला घोल देखोगे तो वो समरस होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, गलत होता है। तो ये भी हो गया। और वैसे भी इस वाले क्वेश्चन में जो बदुआ डैम था, बदुआ डैम बिहार में होता है, नहीं भी पता था बट यहाँ से निकाल सकते थे। औरौरा तो बहुत फेमस प्लेस है, टूरिस्ट प्लेस है मिर्जापुर का, यहाँ लोग, यहाँ डैम भी है, वाटरफॉल भी है, टांडा वाटरफॉल, तो यहाँ लोग जाते भी हैं घूमने। विंडम वाटरफॉल भी है। बघेलखंड तो है ही है, वाराणसी काशी सोनभद्र में। अडवा मिर्जापुर में, तो बदुआ ही नहीं होगा। उसके बाद इस वाले क्वेश्चन को देखो कि इंडिया से 6th लार्जेस्ट कंट्री होगा, गलत, 7th लार्जेस्ट है। और जब भी ऐसे स्टेटमेंट दिए आते हैं फैक्चुअल वाले, तो उसमें ये वर्ड जो होते हैं गलत दिए आते हैं। 6 की जगह 5th लार्जेस्ट होता है या 8th लार्जेस्ट होता तो गलत होता है। बाकी इंडिया ऑक्यूपाइज 2.4% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड, ये हम लोग ज्योग्राफी में पढ़े भी हैं। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड भी करता है। इंडिया लाइज कम्प्लीटली इन ट्रॉपिक जोन, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, हम लोग सब ट्रॉपिकल कंट्री, मतलब सब कॉन्टिनेंटल है, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी है, तो 4 तो वैसे ही कट गया। फंडामेंटल ड्यूटी कौन सी नहीं है इसमें, तो ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, तो ये ऑप्शन इसका दिख जाएगा। नेक्स्ट लता मंगेशकर उस टाइम पर न्यूज का क्वेश्चन था, सोलर एनर्जी कोची का था एयरपोर्ट सबसे बड़ा। नीति आयोग के ऊपर उस टाइम में रैंकिंग पूछी थी, इस टाइम पूछ सकता है कि नीति आयोग का स्टेट एनर्जी और क्लाइमेट इंडेक्स के हिसाब से क्या रैंक है, तो एक बार आप उसको देख लेना।
जब भी ऑप्शन में प्रेसिडेंट में नीला संजी रेड्डी होगा तो आंसर यही होता है। क्यों? क्योंकि सबसे ईमानदार और सबसे इंटीग्रिटी वाले जो प्रेसिडेंट थे वो यही थे, नीला संजीव रेड्डी। ये अनअपोज्ड जीते भी थे और इन्होंने अपना राष्ट्रपति भवन में घर भी नहीं स्वीकारा था। इन्होंने कहा था कि जब जनसंख्या हमारी 50% से ज्यादा जिनके पास घर नहीं है तो मेरे पास कोई राइट भी नहीं है इतने बड़े भवन में रहने का। तो ऐसे भी जब भी इनका ऑप्शन दिया जाए तो याद रखना वही आंसर होगा। फिर पूछा था कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। एक बार याद रखना कि जितने भी कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन होते हैं इसमें जो बिहार वाला एरिया था, गया, गया वाला जो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन था वो कभी भी सर्ववर्मन या ईश्वर वर्मन से एसोसिएट नहीं था। वर्मन डायनेस्टी था ही नहीं। गया कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जो था वो समुद्रगुप्त से एसोसिएटेड था। और ये आंसर भी गलत हो जाएगा कि सर्ववर्मन था। और सर्ववर्मन वैसे ही पता होगा, वर्मन डायनेस्टी में ये बहुत बड़े ग्रामीरियन थे, इनको ग्रामर की बहुत अच्छी नॉलेज थी। और उस टाइम के जो पोएट थे ये उनके कंटेम्प्रेरी भी थे, मतलब उन्हीं के साथ रहते थे। उनका नाम गुणाढ़ था। तो अगर इसे हिस्ट्री में पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पता तो ये शायद मुश्किल हो जाएगा अटेम्प्ट करना। लेकिन ये जरूरी था कि जो गया कॉपर प्लेट था, गया वाला जो रीजन था वो हमेशा समुद्रगुप्त कंट्रोल कर रहे थे। तो यहीं से भी आंसर आ सकता था। इसमें ये मतलब 5 दिसंबर को सॉइल डे बनाते हैं तो डी का हो गया 3, एक ही ऑप्शन हो गया आंसर। उसके बाद इन दोनों ऑप्शन क्वेश्चन में देखो कि पीपल की जो पुअर है उनके पास ड्यूटी के बारे में पूछा हुआ है। और ये हमसे ये पूछा है कि स्ट्रेटेजिकली देयर वाज अ लैक ऑफ एक्शन ड्यू टू विच इशू गॉट मोमेंटम। तो बिल्कुल सही बात है, दोनों रीजन करेक्ट है। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट बोर्ड 2021 का पूछा था, अब 2023 का आ गया है तो उसको एक बार देख लीजिएगा। सल्फर ट्रक एंटीबायोटिक होती हैं। उसके बाद न्यूज़पेपर और मैगजीन, ये थोड़ा सा यूपी स्पेशल का पार्ट है। प्लस ये अगर याद हो तो ही आप इसको अटेम्प्ट करिएगा। इसमें ऐसा कोई ट्रिक तो काम नहीं आ रही थी कि दो ऑप्शन अगर सेम जैसे दिख रहे हो तो। बस ये था कि स्वदेश जो है वो गोरखपुर में पब्लिश होती है। अगर इतना भी आपको पता होता तो ये हो जाता। बट ये कहना आसान होता है, इतना आसान होता नहीं है एग्जाम में याद हो स्वदेश गोरखपुर में। उस समय लगता है कि स्वदेश आगरा में भी हो सकता है, अल्मोड़ा भी हो सकता है, हाथरस भी हो सकता है। तो ये यूपी स्पेशल का न्यूज़पेपर मैगजीन में जानबूझ के सवाल दिया जाता है ताकि आप लोग ऐसे अटेम्प्ट कर लो। और इसमें देखो कोई पैटर्न नहीं दिख रहा, एक में पैटर्न दिख भी रहा था, 4 ऑप्शन लास्ट वाला। बट फिर वही है कि बाकी तीनों में कोई पैटर्न नहीं दिख रहा था तो उसको छोड़ भी सकते थे। राइट टू एजुकेशन 86 अमेंडमेंट एक्ट है। बट इसको अभी रट लो, क्योंकि मान लो अगर ये दोबारा रिपीट हो गया तो दो नंबर फिर आपको नंबर दे जाएगा कि स्वदेश जो मैगजीन है वो गोरखपुर की थी, जो भारत बंधु है वो हाथरस की है, सत्यवादी जो आगरा की है, और शक्ति जो न्यूज़पेपर या मैगजीन थी वो अल्मोड़ा की है। बोर्नियो आइलैंड के बारे में पूछा था। बोर्नियो आइलैंड जो इंडोनेशिया के पास में पड़ता है वो 3 देशों में डिवाइडेड है। इंडोनेशिया है, उसके बाद सिंगापुर भी है और बाकी देश हैं, तो उसमें ब्रुनाई भी है। बट इसमें एक चीज पूछा था कि इट सिंगापुर नहीं, इट हैज बीन फॉर्म ड्यू टू वॉल्केनिक डिपोजिशन, तो ये गलत दे रखा है। ये जितने भी माइक्रो पेलेजियो वाले चीजें होती हैं उनसे ये बना है। बोर्नियो आइलैंड कभी भी वॉल्केनिक डिपोजिशन से नहीं बना है, ज्योग्राफी का पार्ट भी है। तो इसको एक बार आप पढ़ लें। बस की मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि बोर्नियो आइलैंड जो है उसकी मतलब मैपिंग में कंट्री कौन कौन सी आती है। तो जैसे हमको पता है कि इंडोनेशिया आती है, मलेशिया आती है और ब्रुनाई आती है, तीनों देशों में डिवाइडेड है। उसके बाद इंडोनेशिया जो है सबसे ज़्यादा ऑक्यूपाइड एरिया रखता है इसका, बोर्नियो आइलैंड का। प्लस ये जो आइलैंड है ये उसका नहीं बना हुआ है वॉल्केनिक डिपोजिशन से। मेक इन इंडिया 2014 में आया था और इन्वेस्टमेंट के लिए आया था। ये जैत और कुंभा ये दोनों मारवाड़ से एसोसिएटेड थे। उसके बाद रेयॉन जो है ये गलत दे रखा है, मॉडिफाइड स्टार्च नहीं है। बाकी आस्पर्टेम आर्टिफिशियल स्वीट होता है, नियोप्रीन एक रबर होता है आर्टिफिशियल वाला, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। रेयॉन मॉडिफाइड स्टार्च नहीं होता, तो ये गलत दे रखा है। बाकी दोनों स्टेटमेंट देखो, फाइटोप्लैंक्टन लिमेंटिक जोन में होता है, लिमेंटिक जोन जो ओपन वाटर जोन है, दोनों स्टेटमेंट ठीक है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर 3 मूर्ति भवन है, इसको एसडीजी की मैपिंग पूछा था। तो एसडीजी मैपिंग में 10 जो होता है वो इनइक्वालिटी को कम करता है। जो 13वां एसडीजी होता है वो क्लाइमेट चेंज से है। 14वां वाला जो एसडीजी है वो लाइफ बिलो वाटर से है और 15 जो है वो क्लाइमेट चेंज से है। तो याद भी होना चाहिए था, ऐसे ही हो जाता। प्लस वैसे भी देख सकते हैं कि दो ऑप्शन सेम, तो एक में देखो, एक में 3 है, एक में 3 है, तो इसका मतलब पहले का 3 होगा। तो ऐसे भी कर सकते थे सॉल्व। बायोडिग्रेडेबल वुल होता है। जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन कौन कैसे रिकमेंड करता है? तो पार्लियामेंट, अगर दोनों स्टेट ने मतलब वो किया है, मतलब उसकी पुश किया है कि नहीं किया है। उसके बाद ओजोन डे के लिए, ओजोन डे जो है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। उसके साथ साथ जो रोहर कोल फील्ड है वो जर्मनी में है। उसके बाद कौन सा प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, तो इसको आप नाम से समझ जाओ, तावड़कर जो है वो गोवा में होंगे। उसके साथ साथ संधवा संधवा हमेशा पंजाब में मिलते हैं। सत्यव्रत मणिपुर और रितु खंडारी वैसे भी मतलब काफी न्यूज में भी रही थी, ये जब ये उत्तराखंड की प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी बनी थी, तो डी का 4। तो ऐसे भी निकाल लो। फर्स्ट इंटरिम गवर्नमेंट जो थी वो 24 अगस्त 1946 को बनी थी। ये याद होना चाहिए, अगर ये याद नहीं होगा तो फिर ये अटेम्प्ट करना मुश्किल हो जाएगा।
उसके साथ जो एक लैंडलॉर्ड कंट्री के बारे में पूछा था, कौन दी ज्यादा फॉलोइंग लैंडलॉर्ड कंट्री, तो सबको पता है कि पेरू जो है वो एक बोलीविया जो है वो एक लैंडलॉर्ड कंट्री है। उसके बाद पेट्रोल इंजन में जो होता है वो हम लोग कार्बोरेटर का इस्तेमाल करते हैं। कार्बोरेटर कभी भी डीजल या फिर उसमें स्टीम इंजन में तो वैसे भी नहीं, तो डीजल में भी कभी इस्तेमाल नहीं होता है। ऑप्शन भी देख लो, दे रखा था डीजल पेट्रोल, डीजल और स्टीम, तो सिर्फ पेट्रोल में और जो होता है वो इस्तेमाल किया जाता है। ये कविंद्र आचार्य सरस्वती जो बनारस के थे, ये मतलब शाहजहां के कंटेम्प्रेरी थे और उनकी शाहजहां से काफी बात भी हुई थी। शाहजहां ने इनको बाद में पनिश भी किया था, बट एक टाइम इनको अवार्ड भी किया था। ये मिडिवल इंडिया में सतीश चंद्रा का क्वेश्चन है, प्लस ये उसमें भी काफी आया है पीवाईक्यू में भी। ये ट्रेड यूनियन का पूछा था कि किस पार्टी से अफिलिएटेड है, तो ट्रेड यूनियन में देखो भारतीय मजदूर संघ, तो भारतीय मजदूर संघ देख के लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का होना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी चौथा ऑप्शन दे रखा है, तो ए का फोर एक ही ऑप्शन में, तो आंसर ये ठीक हो गया। बाकी ये पता होना चाहिए कि ऑल इंडिया जो ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से एसोसिएटेड था, और भारतीय मजदूर संघ जो है भारतीय जनता पार्टी का है। इतने से ही आपका आंसर आ जाता। इसमें देखो ओसाका, ओसाका कॉटन का है, डेट्रॉयट ऑटोमोबाइल्स के लिए, क्यूबा में सिगार होता है, और जो सेंट पीटर्सबर्ग है वहाँ शिप बिल्डिंग है, ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद पूछा है कि सीक्वेंशियल ऑर्डर पूछा था, यूनियन फंडामेंटल ड्यूटी सिटीजनशिप ऑफ डीपीएसपी का, तो सिंपल अरेंजमेंट है, कर लेंगे हम लोग। इकोलॉजिकल निश के बारे में पूछा था कि ये रेंज ऑफ कंडीशंस को बताता है जिसमें हमारे पास मतलब फंक्शनल रोल होते हैं इकोलॉजिकल सिस्टम में, और हर एक स्पीशीज का एक अलग अलग निश भी होता है। दोनों स्टेटमेंट यूजुअली ठीक भी दिए जाते हैं। इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस में जब भी ऐसे इट रिप्रेजेंट्स ईच स्पीशीज, हमेशा ऐसे सवाल ठीक होते हैं। उसके बाद पूछा कि कौन सा सबसे आयरन और सबसे ज्यादा मिलता है, तो उड़ीसा में मिलता है और छत्तीसगढ़ में मिलता है। उसके बाद भारत धर्म महामंडल दिल्ली में है, देव समाज जो है वो शिव नारायण अग्निहोत्री का है। बनारस में ये गलत दे रखा है, लाहौर में है। राधा स्वामी मतलब एक एक ऑप्शन देखो नीचे कर दिया है। ये जो सनातन धर्म रक्षणी सभा, ये सही दे रखा है कैलकाटा में। राधा स्वामी सत्संग जो है वो गलत दे रखा है, वो लाहौर में नहीं है। और देव समाज जो है वो लाहौर में है, उसको शिव नारायण अग्निहोत्री जो थे वो उससे एसोसिएटेड थे। और भारत धर्म महामंडल ये भी गलत दे रखा है, ये दिल्ली में नहीं था। एक बार इसको आप देख भी लेना कि भारत धर्म महामंडल जो था ये कहाँ एसोसिएटेड था, किस प्लेस पे था, इसका हेडक्वार्टर क्या था। वैसे इसका हेडक्वार्टर जहाँ तक मुझे याद है, इसका हेडक्वार्टर बनारस था। तो इन्होंने यही किया था, एक एक ऑप्शन को नीचे कर दिया था। भारत धर्म महामंडल बनारस में था, देव समाज लाहौर में था, और सनातन धर्म रखनी सभा कैलकाटा में, तो ठीक दे रखा था। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट जो है वो पीसीएस 2023 का पेपर डिस्कस करते हैं। चलो, थैंक यू।